हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स आखिर कैसे फाइंड किया जाता है। ये 12th क्लास से हो जाता है स्टार्ट कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और आगे की क्लासों में भी इसका यूज़ होता ही रहता है। तो सीखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, एक कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ये सब हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो मैंने बताई वो आनी चाहिए। जब वो आती हैं तो उसको किस प्रकार से अरेंज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है वो हम जानते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, m क्रॉस n है तो मीन्स m और n तो सेम ही रहेंगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम के नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। Another square matrix B of order n is called the inverse of a if AB बराबर BA बराबर IN। I for आइडेंटिटी या इन्वर्स हम समझ सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ज़्यादा मतलब है। इन्वर्स निकालेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास एक मैट्रिक्स तो आएगा ही आएगा। तो हमने सपोज किया, और उसका ऑर्डर तो वही रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और इसका जो इन्वर्स है उसको डिनोट किया है हमने बी से। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। अगर हम इसमें ए को अकेला छोड़ें, बी को राइट हैंड साइड में भेज दें, तो आई से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाता है खुद वही। तो बी राइट हैंड साइड पर जाएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। और कह सकते हैं अगर बी को अकेला छोड़ेंगे तो ए जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू बी। किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। आखिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का यूज़ किस तरीके से होगा, वो फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी कि एडजॉइंट को अगर हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा वही होता है ए इन्वर्स। बट ये सारी चीज़ें तो बाद की हैं। सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहला स्टेप होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के दौरान हमें कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, सिंगुलर रिजल्ट मिल गया, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट जो हो गया वो ज़ीरो मिल गया, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ए इन्वर्स ओनली एग्जिस्ट इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन ज़ीरो है तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ वहीं पे रुक जाएंगे और कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्वर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि आखिर कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हम जनरल तरीका देखते हैं। मेरे पास कोई 2x2, सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं। इसके मैंने कोई भी जर्नल एलिमेंट ले लिए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और ये नॉन सिंगुलर है, मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अब मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डिटर्मिनेंट ए, एक एडजॉइंट ए। अब 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक तो फुली प्रोसेस होता है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि माइनर निकाल के उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर इन्वर्स निकालेंगे, तो जो वो इन्वर्स आता है वाला मैट्रिक्स आता है वो होता है हमारा एडजॉइंट वाला। लेकिन 2x2 के मैट्रिक्स का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि क्या कर देते हैं, इसके फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को
इंटरचेंज कर देते हैं और जो बाकी रिमेनिंग 2 एलिमेंट है सेकंड और थर्ड उसको माइनस लगा के लिख देते हैं। तो वही शॉर्ट ट्रिक से लिख देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया और बाकी के 2 एलिमेंट जो बचे हैं उनको माइनस से साथ लिख दिया है। अब डिटर्मिनेंट निकालने की तैयारी। तो डिटर्मिनेंट तो कोई मुश्किल नहीं, बस हमें क्या कर देना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है। तो बीटा इंटू गामा एंड अल्फा इंटू डेल्टा। बस अब एडजॉइंट ए ये वाला मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए इन दोनों को लिख देंगे। यहाँ तो हमने जनरल लिया है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ तो नंबर्स होंगे, तो कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट का नंबर माना 10 या 5 या 6 कुछ भी आएगा, उसको हम इस मैट्रिक्स से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड होगा तो वो हर एक एलिमेंट के साथ ही होगा, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा वही होगा ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 3x3 के मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें चाहिए है डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। अब क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट यहाँ पे 3 यानी कि 9 बार माइनर निकालना पड़ेगा, उसका मैट्रिक्स बनेगा और जो माइनर का मैट्रिक्स होगा उसका जो इन्वर्स कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारा एडजॉइंट ए निकल के आएगा। तो वो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली समझ लेंगे एक से कि आखिर क्या आ रहे होंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम रो की बेस पे निकालेंगे, कॉलम की बेस पे भी निकाल सकते हैं, रो की बेस पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ हम रो से निकालेंगे क्योंकि रो के थ्रू चलना थोड़ा सा इजी रहता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम R1 के थ्रू निकाल रहे हैं। R1 कौन सी है, ये है 0 1 2 वाली। तो सबसे पहले 0 0 1 1 एलिमेंट है, तो यानी कि 1 रोज नहीं आएगी, पहली कॉलम नहीं लेंगे, बाकी जो चीज़ें बची हैं उसका ही डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1 2 माइनस 3। अब 1 लेना है हमें, 1 क्योंकि दूसरा एलिमेंट है और पहली रोज का है, यानी कि माइनस के साथ साइन आएगा। ये हम पहले सीख चुके हैं कि ऐसे माइनस कैसे आता है। अब 2 ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है तो 4 आएगा, यानी कि 3 + 1 4 आएगा, -1 की जो इवन पावर है यानी कि पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाइनल डिटर्मिनेंट निकला -2। अब एडजॉइंट की बारी। एडजॉइंट हम एक निकाल के देख लेते हैं। माना कि मैं A11 का ही एडजॉइंट निकाल रही हूँ, माइनर निकाल रही हूँ M11। क्या आएगा, पहली रोज नहीं लेनी है, पहला कॉलम नहीं लेना है, तो क्या बचा 2 3 1 1 ही बचा, 2 माइनस के 1 आया, पहला एलिमेंट माइनस के 1। दूसरा 2 1 M1 2 निकालूँ तो पहली रोज नहीं लेनी है, दूसरा कॉलम नहीं लेना है, पहली रोज और दूसरा कॉलम, तो 1 माइनस 9 यानी कि माइनस के 8 आएगा, माइनस के 8 आ जाएगा मेरे पास। लेकिन बाहर माइनस का साइन, क्योंकि -1 टू द पावर 1 + 2 भी चल रहा होगा तो ये प्लस का 8 बन जाएगा, जो आया है यहाँ। आना यहाँ चाहिए, लेकिन चूंकि ये पूरा फाइनली कैलकुलेटेड एडजॉइंट है तो हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कर दिया है, दैट्स वाई 8 इधर आ रहा है, नहीं तो ये 8 R1 में आएगा। जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो रोज जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से ये इधर को हो गया है। तो इसी तरह हम A13 2 1 2 2 2 3 एंड सारे एंट्रीज का माइनर को फैक्टर निकाल के एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A है हमारा -2 एंड एडजॉइंट है हमारे पास ये निकल के आया। अब अगर ये डिवाइड हो सकते हैं सारे एलिमेंट उस बाहर वाले डिटर्मिनेंट के नंबर से तो कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको एज इट इज़ लिखा छोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अंदर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है, इसलिए इसको बाहर ही ऐसे लिखा छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का
इन्वर्स फाइंड किया जाता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल है कि 2x2 के मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। सिंपली एडजॉइंट तो हमें निकालना आता ही है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्या कर देना है, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर देना है और बाकी जो बचे उसको माइनस के साथ लिख देना है। चुटकियों में हमारा एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। और डिटरमिनेंट तो 2x2 का बहुत ही ईजी, ओनली क्रॉस प्रोडक्ट 8 2 16 -24 मीन्स -8। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटरमिनेंट है यानी कि -8 और एडजॉइंट हमारा ये आया, डिवाइड कर देंगे, चाहे बाहर लिखे रहने दें, आंसर सेम ही रहेगा। इस तरीके से हमारा 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, अब हम गो थ्रू करेंगे इन्वर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के साथ कि आखिर इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हर कोई टर्म, हर कोई टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं। उस एक रिज़ल्ट से हम और सारे रिज़ल्ट्स को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो भी चीज़ पढ़ा है, माइनर पढ़ा हो, डिटर्मिनेंट पढ़ा हो, सबकी हमने बाद में प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, यानी कि उसके एक रिज़ल्ट के बाद उसके साथ और कई सारे रिज़ल्ट भी फाइंड हो जाते हैं। तो चलिए इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है, क्या, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a यूनिक इन्वर्स। इन्वर्टिबल होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज करके मैंने लिखा भी है कि एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इन्वर्स मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो केवल नॉन सिंगुलर के ही इन्वर्स होंगे और किसी के नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी हमने यूनिटरी मैट्रिक्स और पीछे कुछ ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स की भी पढ़ी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और इसको एक शॉर्ट तरीका होता है याद रखने का, शॉक शूज प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, यानी कि पहले सॉक उतारेंगे एंड फिर शूज़ उतार जाते हैं। तो ये वैसी ही प्रॉपर्टी है। ए बी का होल इन्वर्स तो पहले बी इन्वर्स आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा, यानी कि ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स निकालें, वो वैल्यू बी इन्वर्स अलग से निकाल के ए इन्वर्स अलग से निकाल के उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए इन्वर्स टू द ए टी का होल इन्वर्स, टी फॉर ट्रांसपोज, ए टी का होल इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। मीन्स कहें तो पावर का हमने आगे पीछे कर दिया, ए ट्रांसपोज करने के बाद इन्वर्स निकालें या ए इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज करें, वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, रोज़ और कॉलम का ही तो इंटरचेंज होता है, बाकी चीज़ें तो सब सेम ही रहेंगी, ऑर्डर सेम रहेगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले ट्रांसपोज निकाल दें चाहे इन्वर्स निकाल दें। ऐसे ही थीटा के केस में, थीटा मीन्स ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल के हम इन्वर्स कर दें या उसका इन्वर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज कर यूनिटरी मैट्रिक्स निकाल दें, बात सेम ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इफ़ बी इज़ अ नॉन सिंगुलर, बी कोई नॉन सिंगुलर है, then matrix A and B inverse AB have the same determinant A। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर B हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो मैट्रिक्स A भी कोई है हमारे पास, तो मैट्रिक्स A का और B इन्वर्स AB, क्योंकि B का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो B इन्वर्स AB के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के जो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, क्योंकि A तो सेम ही है,
तो अगर हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए और बी हमारे पास दो कोई मैट्रिक्स है और दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं और हमारे पास ये रिजल्ट पहले से है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट बराबर है, देन ए इनवर्स बी इनवर्स अगर हम दोनों में इनवर्स लगा दें तो ए इनवर्स बी इनवर्स एंड बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हम इसको ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कह सकते हैं, क्योंकि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स तो ए बी के ही बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हम पीछे ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी से। तो ए बी का होल इनवर्स इससे हमें मिला ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, यानी कि दोनों ही बातें होती हैं। अगर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी होता है और ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स भी हो सकता है, ये हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया। लेकिन वो कब होगा? जब ए बी एंड बी ए का प्रोडक्ट इक्वल हो, उसी केस में, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कुछ इनवर्स की खास प्रॉपर्टीज़ जिसको हमने आज गो थ्रू किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक निकालना सीखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड की जाती है और उसको फाइंड करने के क्या क्या नए तरीके होते हैं। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।